हेलो स्टूडेंट, कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। इसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह इसको बोलते हैं। दूसरा है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रतिलोम आव्यूह। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ADJA से। ठीक है, कहीं भी लिखा हुआ आपको मिलेगा ADJA, तो आप इसका बड़ा नाम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह। क्या आपने देखा? ADJA छोटा नाम है, ADJA इसका बड़ा नाम क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, सहखंडज आव्यूह। अच्छा, जैसे कहा जाएगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रतिलोम आव्यूह, तो इसका छोटा रूप हो जाएगा A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स। हम लोग दो चीज आज सीखेंगे, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है और किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज करेंगे केसी सिन्हा बुक। देखिएगा, केसी सिन्हा बुक, केसी सिन्हा बुक। ठीक है, केसी सिन्हा बुक करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज करेंगे 7.1। हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.1। चलिए 7.1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केसी सिन्हा के बुक से। तो उसमें का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ऊपर से आते हैं। इस सबको मैं हटा देता हूं। चलिए, तो दो चीजें हम लोग सीखेंगे आज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह, और दूसरा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए, तो चाहे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना हो या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना हो, सहखंडज आव्यूह निकालना हो, दो चीजें बहुत मायने रखती है, माइनर और कोफैक्टर। माइनर कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये दो चीजें आनी चाहिए। तो पिछले वीडियो में आपको मिल गया होगा, पिछला वीडियो में आपको माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ाया गया था। तो चलिए यहां से स्टार्ट कर देते हैं आज पहला क्वेश्चन। देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये फर्स्ट लगा लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, दो चीज पूछा गया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन को हम यहां लिखेंगे, लेट ए से सूचित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या माना? लेट ए, माना कि ए से सूचित कर दिया आपके क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, कौन सा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट क्या है? 2 3 5 1। 2 3 5 1 एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 3 5 1 एक मैट्रिक्स है और इसका निकालना है आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सबसे पहले पूछा गया है ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूछा गया है। ये रहा आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। व्हाट? उसके बाद से पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पूछा गया है, यहां से लिख देता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का छोटा फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का छोटा फॉर्म होता है ADJA। व्हाट? ठीक है, तो चलो बेटा, दो चीज आपको निकालने हैं। पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसके बाद निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। तो दो चीजें सीखनी है। ये यहां से निकल के आ जाएगा ऐसे। आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? तो हमने आपको सिखाया था कि फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ऐसा हो जाएगा, और सेकेंड रो हो जाएगा सेकेंड कॉलम, ऐसा हो जाएगा। चलो, ऐसा हो गया, यही तो आंसर है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए, फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो हो जाएगा सेकेंड कॉलम, इसी का नाम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आंसर भी आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। चलिए, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या? एडजॉइंट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ADJA। यहां से हम हेडिंग मारेंगे ADJA। ठीक है, व्हाट? ठीक है, चलिए नीचे हम इसका आंसर देंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकाला जाता है। कोफैक्टर को हमेशा ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए से।
तो ये रहा आपका, इसको हम पढ़ते हैं A11, A12, A21, A22। इसको कभी ऐसे मत पढ़िएगा 11, ये 12, 21, 22। एमएन मैट्रिक्स आपको पढ़ाया था ना, तो एमएन मैट्रिक्स में आपको बताया गया था कि ये है A11, यहाँ पर A11 का वैल्यू कितना है 2, A12 का वैल्यू कितना है 3, फिर उसी तरह से ये क्या है A21 की वैल्यू क्या है 5, और A22 की वैल्यू क्या है 1। इस तरह से तो है, इसको बोलते हैं A11, A12, A21, A22। एमएन मैट्रिक्स में आपको मिला होगा। एमएन मैट्रिक्स के लिए वीडियो आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो। चलिए यहां से मैं इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। आपको पता चल गया कि ये है A11, A12, A21, A22। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का फार्मूला होता है -1 की पावर 1 + 1। जैसे इसका नाम है A11, इसका नाम क्या है A11, तो ये दोनों यहां रखते हैं, ये I है ये J है। ठीक है, मैं बता देता हूं कोफैक्टर का सूत्र क्या होता है, I + J होता है, I + J, और फिर यहां पर लिखा जाता है MIJ ऐसे। ठीक है, कोफैक्टर निकालने का फार्मूला है -1 के पावर I + J MIJ। तो यहाँ पर I का मतलब 1 है और J का मतलब क्या है 1 है, तो यहां भी लिखेंगे 1 1 और यहां भी लिखेंगे 1 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। -1 के पावर लिखेंगे 1 + 1 M11। ठीक है, तो -1 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा M11, यानी माइनर 11 इसको पढ़ते हैं जो नीचे से आंसर लेते हैं। जब माइनर, देखिए माइनर का जब बात आएगा, M11 का फुल फॉर्म होता है माइनर, तो नीचे से आंसर होता है, ये रहा M11 का वैल्यू ऐसे। ठीक है, उसी तरह से निकालते हैं A2, इसका होगा -1 के पावर 1 + 2 M12 ऐसे निकालते हैं। तो जब -1 के पावर कितना होगा, विषम संख्या, 1 + 2 क्या होता है विषम संख्या, तो जब -1 के पावर 1 + 2 होगा तो कितना होगा विषम संख्या, यानी आंसर कितना आएगा -M12 आएगा। तो M12 की वैल्यू क्या है 5 लिखेंगे, ऐसे निकालते हैं माइनर। अच्छा, यहां पर पूछा जाए कि अब क्या निकलेगा, ये निकला A11, अरे यार यहाँ का लिख दिया A12, यहाँ लिखना चाहिए A21। ठीक है, इसका नाम है A11, A12, A21, A22। 11, 12, 21, 22 नहीं कहना चाहिए, नहीं कहा जाता है। अब हम करेंगे A21, यानी कि हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो कोफैक्टर को कैसे सूचित करते हैं, कैपिटल S। चलिए, अब यहां रखेंगे -1 के पावर 2 + 1 M21, यानी आंसर क्या होगा, माइनस के पावर विषम संख्या, आंसर कितना होगा -M21। अब यहां से M21 की वैल्यू क्या होगी, उल्टा चलते हैं, ये होगी उल्टा चलते हैं, ये होगा M11, M12, M21, M21 इसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां से निकालेंगे A22, यहां लिखेंगे -1 के पावर 2 + 2 M22, यानी आंसर मेरा होगा M22। M22 की वैल्यू क्या है, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। ठीक, चलिए निकला है, सबको हम ले जाके यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ठीक, सबको ले जाके यहाँ रखते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखा जाए। तो हमने आपने क्या देखा कि कोफैक्टर का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया, 1 -5 -3 2। ठीक है, चलिए यहां से दे दीजिएगा, आप कितना दीजिएगा 1, फिर क्या होगा -5, ये कितना होगा -3, और कितना होगा 2। चलो ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ये ए है तो हम लिख देंगे एडीजे, लिख देंगे एडीजे, और एडीजे जैसे लिखते हैं ना, उसके पास से करते क्या है, फर्स्ट रो हो जाता है फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो हो जाता है क्या, सेकेंड कॉलम। यही तो आंसर है यार, इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। ए बदल जाता है एडीजे में, अब फर्स्ट रो हो जाता है फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो हो जाता है सेकेंड कॉलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका,
और भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं, आइए। उम्मीद करता हूं कि आपसे क्वेश्चन बनेगा 2, 3, 4, 5, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा आपसे, 4 भी बनेगा और 5 भी बनेगा। इतना सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो क्या आपने देखा, दो चीज आपने देखा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनता है और एडीजे यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यानी सहखंडज आव्यूह कैसे बनता है, आपने सीखा। अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं, 3x3 का देखते हैं, जिसमें 3 गो रो होगा, 3 गो कॉलम होगा, तो उसका क्या होगा, एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। आइए ये 2 का पहला क्वेश्चन जरा देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेट ए। तो लेट ए में क्या है, क्वेश्चन को देखा जाए 1 2 3, यहां देखिए 1 2 3, चलिए नेक्स्ट 2 3 2, 2 3 2, चलिए ये रहा। अब देखिए 2 3 2, अब चलते हैं 3 3 4, 3 3 4, ये रहा आपका मैट्रिक्स 3x3 का, और इसका निकालना है मुझे एडीजे का निकालना है, एडीजे ए निकालना है, जिसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होगा। तो बारी बारी से कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले हम लिखेंगे A11, ये आपका A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, ये 31 है, या 32 है, या 33 है, यानी 3x3 का ये मैट्रिक्स है। 3 गो रो है और 3 गो क्या है, कॉलम है। ये रो की संख्या 3 गो है, कॉलम की संख्या 3 गो है, इसको बोलते हैं 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो चलो बेटा निकाला जाए A11। A11 क्या है, ये तो कैसे निकालेंगे सीखिए। ये आपका A11 है, मतलब कि A11 निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के फॉर्मूला आप जान गए हैं, -1 के पावर 1 + 1, ये 1 + 1, अब बगले में लिखेंगे M11। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, M11। अब M11 कैसे निकालते हैं, ये M11 क्या है, तो माइनर है, इसको बोलते हैं माइनर। तो ये तो है, कुछ नहीं करना है, देखना है कि ये किस रो में है और किस कॉलम में है। तो जिस रो में होगा रो को भी ढक लेंगे और कॉलम को भी ढक लेंगे, जो बचेगा उसी को तो लिखते हैं। यहाँ बचेगा 3 2 3 4। आइए चलते हैं, गुणा कीजिए, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, आंसर कितना होगा 6। ऐसे निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर को। अब लिखेंगे A12, लिखिएगा -1 के पावर 1 + 2 M12, आंसर मिलेगा, देखिए यहां से माइनस में आंसर मिलेगा, होगा -M12, आंसर होगा S। यही तो है। तो जिस रो में रहेगा रो को भी ढकेंगे, कॉलम को भी ढकेंगे। रो ढक लिया, मान लिया ये कॉलम ढक लिया, बचेगा 2 3 2 4, यहाँ बचेगा 2 3 2 4 बचेगा। आंसर आपका हो जाएगा ऐसे 4 गुना 8 बोल सकते हैं, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ऐसे आंसर यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा -2। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहां से लिखेंगे A13, कैसे लिखेंगे, -1 के पावर 1 + 3 M13, आंसर मिलेगा क्या, M13। M13 कैसे निकालेंगे, कहां है, यहां है। तो जिस कॉलम में रहेगा कॉलम को भी ढक लेते हैं और रो को भी ढक लेते हैं, तो बचेगा 2 3 3 3 2 3 3 3, आंसर हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 3 का 9, -3 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम करेंगे A21, -1 के पावर 2 + 1 M21, आंसर होगा -M21, आंसर मिलेगा माइनस, ये देखिए यही तो है A21, यही है A21। तो कॉलम को भी ढक लेंगे, ऐसे कॉलम को भी ढक लेते हैं और इसको भी ढक लेते हैं। तो कॉलम ढका जाएगा, इसको ढक लेंगे, बचेगा 2 3 3 4, 2 3 3 4, ऐसे आंसर क्या मिलेगा, देखिए इधर से मिल जाएगा 4 दूना 8, इधर से 3 3 का 9, यहां से माइनस, यहां से माइनस, एक आंसर। ठीक,
अब चलते आगे बढ़ते हैं। 8 to 2 इसका होता है -1 के पावर 2 + 2 m22। सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा m22। m22 क्या कहां से निकालेंगे, ये है इस कॉलम को भी ढकते हैं, इस रो को भी ढकते हैं, इस कॉलम को भी ढकते हैं, रो को भी ढकते हैं, तो 1 3 3 4 1 3 3 4। चलिए आंसर कितना होगा, 4 एकम 4 और 3 3 का आंसर कितना होगा -5। आगे बढ़िए 8 to 2 8 to 3। अब हम निकालेंगे 8 to 3 निकालेंगे तो आंसर क्या होगा, -1 के पावर 2 + 3 m23। आंसर देखिए क्या होगा, ये माइनस का आंसर होगा तो आंसर हो जाएगा -m23। आंसर मिलेगा 2 3 कहां है, यहां है 2 3, तो इस कॉलम को भी ढक लेते हैं और इस रो को भी ढक लेते हैं, तो 1 2 3 3 ऐसे मिलेगा, 1 2 3 3 करके मिलेगा। आंसर आपका होगा 3 - 6, आंसर होगा 3। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए फिर हम निकालेंगे A31 कहां है, यहां है, ठीक है। तो जिस कॉलम होगा कॉलम को भी ढकेंगे, रो को भी ढकेंगे, 2 3 3 2, ठीक है। यहां से पहले लिख लेते हैं -1 के पावर 3 + 1 m31। आंसर हमको मिलेगा m31 कहां है, यहां है। इस कॉलम को भी ढकते हैं, रो को भी ढकते हैं, तो 2 3 3 2 ऐसे मिलेगा, 2 3 3 2 ऐसे करके मिलेगा। 4 - 9 होगा, आंसर मिलेगा -5। ये जितना भी निकल रहा है सबका नाम है कोफैक्टर। हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं भाई। चलिए यहां से आते हैं A32 कैसे निकालेंगे, -1 के पावर 3 + 2 m33। हम कैसे निकाल रहे हैं, तो फार्मूला के सहायता से निकाल रहे हैं। ये सारा फार्मूला है कोफैक्टर निकालने का। तो चलिए यहां से सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर विषम संख्या 5 होगा, तो आंसर नेगेटिव होगा -32। अब माइनस तो रहेगा लेकिन 32 कहां है, तो यहां है। तो जिस कॉलम होगा कॉलम को भी ढकेंगे, रो को भी ढकेंगे, कॉलम ढका गया, रो भी ढका गया, 1 2 3 2 ऐसे बचेगा, 1 2 3 2 ऐसे करके बचेगा। आंसर देखिए क्या होगा, 2 1 जा 2, इधर से होगा 6, आंसर होगा माइनस माइनस प्लस, 2 में से 6 गया 4 हो जाएगा। अब देखिएगा A33 आंसर क्या होगा, -1 के पावर 3 + 3 m33 ऐसे तो होगा। आंसर आपको मिलेगा -1 का पावर सम संख्या, यानी आंसर मिलेगा m33। m33 कहां है भाई, यहां है। इस कॉलम को भी ढकेंगे, रो को भी ढकेंगे, 1 2 2 3 ऐसे बचेगा, 1 2 2 3 ऐसे बचेगा, 1 2 2 3। आंसर होगा 3 - 4, आंसर होगा -1। अब देखिए कितना आंसर आपके पास है, तो मैं यहां पर देखिए तो सबको दिख रहा है ना। चलिए यहां से हम क्या कर लेते हैं, ए बना लेते हैं, उसमें सारे वैल्यूज को डाल देते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसका नाम है A11, क्या आया है कोफैक्टर 6 लिखेंगे। इसका नाम है क्या, इसका नाम है A12, इसका कोफैक्टर कितना आया देख लीजिए -2। उसी तरह से कितना आया देख लीजिए -3, यहां लिखेंगे -3 ऐसे कर लेंगे। चलिए फिर उसी तरह से A21 कहां, यहां है, कोफैक्टर 1 है। उसी तरह से A22 का कितना है -5, तो -5 A22 हो गया। A23 में चलते हैं, कोफैक्टर कितना है 3, तो 3 हो गया। चलिए उसी तरह से A31 कितना कोफैक्टर है -5 कर दिया। A32 की कोफैक्टर कितना है 1, 4 है, तो 4 लिखेंगे। चलिए A33 के कोफैक्टर कितना है -1, तो -1। यही तो आंसर है यार, लेकिन इसको आंसर नहीं बोलते, ये तो अभी हम बस बैठाए हुए हैं। ये A बदल जाता है ADJA में, और इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 3 रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 6 -2 -3, सेकेंड रो क्या होगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो क्या होगा थर्ड कॉलम में होगा -5 4 -1। चलिए ये आपका आंसर होगा। इसका नाम है एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह ये रहा 2 का पहला, हमको उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आप सब कर लीजिएगा। अब ये मैं आपको सिखाता हूं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये भी सुविधा हम दे रहे हैं आपको। चलिए अभी आपने क्या सीखा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी सहखंडज आव्यूह आपने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और बेटा चलिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको सिखाने लगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कैसे हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स? देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडीजे। ओ, यानी कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले आपको आना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। याद रखिएगा कि इनवर्स निकालना हो या एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना हो, वो मैट्रिक्स निश्चित रूप से होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट निकाले जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही एडीजे निकाले जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाले जाते हैं। तो चलो बेटा, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 3 का फर्स्ट ट्राई। यहां से 3 का फर्स्ट हम करना शुरू कर देते हैं। 3 का फर्स्ट, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम इसको लेट ए मान देते हैं, लेट ए मान देते हैं, लेट ए। तो लेट ए में क्या है जरा देख लीजिए। लेट ए में आपका क्वेश्चन है 2 5 और क्या है -3 1, यही तो आपका क्वेश्चन है। 2 5 -3 1 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसका नाम है A11। पूछा जाए कि A11 का मान क्या है? तो 2 है। A12 का मान क्या है? तो आप बोलेंगे 5 है। A21 का मान कितना है? तो बोलेंगे -3 है। A22 का मान कितना है? तो आप बोलेंगे ये है। ये बोलते हैं इसको कभी भी 11 या 12 21 22 नहीं पढ़ा जाता है। अगर जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे A11 A12 A21 A22, ठीक है। पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर, सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर। चलिए पहले कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर को कैसे सूचित करते हैं? A11 से। तो A11 का सूत्र होता है -1 के पावर 1 + 1 M11। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा M11। M11 का मतलब होता है माइनर होता है, इसमें उल्टा चलता है, नीचे से चलते हैं, नीचे से। यहां होगा वो आंसर। अब देखिएगा A21 आंसर कितना होगा? -1 के पावर 1 + 2 M12। आंसर क्या होगा? -1 के पावर इसका आंसर आएगा माइनस में, होगा M12। यानी आंसर कितना होगा? -3 है। यहां से M12 का वैल्यू क्या है? -3 होगा, -3 आंसर होगा -+, ठीक है। फिर निकालेंगे A21 का सूत्र होगा -1 के पावर 2 + 1। जो यहाँ रहता है ना, यहाँ बैठाया जाता है, फिर यहाँ भी बैठाया जाता है, ठीक है। जो यहाँ वो यहाँ बैठाया जाता है, जो यहाँ रखा जाता है, जो यहाँ भी और यहाँ भी रखा जाता है, बीच में इनटू है। देखिए -1 के पावर विषम संख्या 2 + 1 3 होगा, विषम होगा, यानी आंसर आएगा माइनस में M21। अब आंसर होगा माइनस, चलिए यहाँ पे M21 की वैल्यू कितना उल्टा चलेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे A22 सूत्र होगा -1 के पावर 2 + 2 M22। यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? M22 आएगा। और M22 कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे, ये तो है। आगे बढ़िए। अब जितना भी आंसर आया है 1 3 -5 2, इसका नाम है कोफैक्टर। यहाँ देखिए क्वेश्चन को कैसे मैंने सूचित किया था? A से। तो लिखेंगे A बराबर और उसमें सारे एलिमेंट देंगे हम। इसका नाम है A11। तो A11 का कोफैक्टर कितना आया है? 1, यहाँ देंगे। अब चलिए इसका नाम है A12, यहाँ देखिए जिसका कोफैक्टर कितना आया है? 3, यहाँ बैठाएंगे 3। चलिए अब बताइए इसका कोफैक्टर, इसका नाम है A21। तो A21 का कोफैक्टर कितना है? -9। इसका नाम है A22। तो A22 का कितना है? कोफैक्टर 2। अब हम इसका क्या करेंगे? एडीजे। इसका हम करेंगे एडीजे, ए को बदल देते हैं एडीजे में और इसका निकालते हैं कोफैक्टर। कुछ नहीं करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। इसी का नाम है एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स सहखंडा जाति। अब क्या जरूरत है? तो हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत है। इस पर लगाएंगे हम डिटर्मिनेंट। तो जैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, इस पर लगाएंगे तो इस पर भी लग जाएगा डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 2 5 -3 का डिटर्मिनेंट आपको पता है कि ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो चलिए यहां से हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 2 1 2 -5 या 15।
यानी आंसर होगा 17। तो क्या देखा कि डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है 17 है और एडीजे कितना है इतना है। सूत्र क्या है यहाँ पर, सूत्र क्या है ए इनवर्स का सूत्र क्या है 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू एडीजे। इस मान को उठा के हम यहां डालेंगे और इस मान को उठा के हम यहां डालेंगे। आंसर मेरा क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सबको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। चलिए हम लिख देते हैं इसे, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन है यार, इनवर्स निकालना था। तो लिखेंगे 1 बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का मान कितना है 17 लिखेंगे। एडीजे का मान कितना है, एडीजे यहां देखिए 13 माइनस 5, यही तो आंसर है। इनवर्स निकालना आप सीख रहे हो, ये इनवर्स, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप बनाइए, कहीं भी दिक्कत होता है फिर हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन में खाना खाइए और जम का पढ़ाई कीजिए और बाहर फालतू ना घूमिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी है, उससे बचना पड़ेगा आपको। थैंक यू बेटा, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना है कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें और जम के रिवीजन करें। मैथ परीक्षा में आंसर लाना होता है, मैथ में जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करके आंसर लाना होता है, ऐसा नहीं कि अंदाजे मार देंगे। इसलिए मैथ की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जो प्रैक्टिस करता रहेगा उसी का मैथ में अच्छा मार्क्स आएगा, जो आपका रिजल्ट बेहतर हो करेगा। थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग।